अगर आज के बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके कुनबे के लोग यह बात कहते हैं कि वो झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर हंसने के सिवा कुछ और नहीं किया जा सकता है। और हमको डर नहीं है, आपकी आंख में आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि बेशर्म हो गए हैं या शर्म को कहीं डुबाकर मार दिए हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी। शर्म नहीं आई यहाँ के विधायकों को, यहाँ के मंत्रियों को, शर्म नहीं आई यहाँ के उन लाल फीताशाही अधिकारियों को जो झारखंड को आज तक बिहार ही समझ रहे हैं। आप आए दिन एयरपोर्ट पर देखिएगा कि दिल्ली से नेताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए झारखंड की बेटियों को लाल पाल साड़ी पहना दिया गया है, माथा में कलसा धो दिया गया है, ढोल नगाड़ा बज रहा है और झारखंड की बेटियां नाच रही हैं। कवियों को बुलाया जा रहा है नेताजी का महिमा मंडन करने के लिए, गीत संगीत बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं नेताजी का महिमा मंडन करने के लिए। लेकिन झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मंच पर जो कार्यक्रम था, उस मंच पर बिहार से, यूपी से कवियों को बुलाया गया और बिहार का महिमा मंडन किया गया और बहुत ही फूहड़ था वो कार्यक्रम और अश्लील था। इस पूरे झारखंड विधानसभा के कार्यक्रम में, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की आलोचना हुई है, महिलाओं की हंसी उड़ाई गई है, महिलाओं पर फूहड़ टिप्पणियां की गई हैं और नेताओं पर तंज कसे गए हैं। यही झारखंड विधानसभा का कार्यक्रम था। झारखंड और झारखंडियों की बदनसीबी को आप ऐसे समझिए कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस होता है, उस विधानसभा में झारखंडियों के पैसे से कवि सम्मेलन होता है और एक कवि आता है और उस राज्य की वाहवाही करके चले जाता है जिस राज्य के शोषण और अत्याचार से लंबा संघर्ष करके हम अलग हुए थे, यानी झारखंड अलग हुआ था। हम बात कर रहे हैं एक कवि सम्मेलन की जो झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के दौरान हुआ, यानी 23 तारीख को, 23 नवंबर को। वहां पे कवि आया, मैं उस कवि का नाम भी लेना नहीं चाहता हूं, जिस संकुचित मानसिकता के साथ उस कवि ने झारखंड के माथे पर बिहारियों का बड़ाई करते हुए तांडव किया, तो ऐसे जाहिल और निहायती घटिया कवि का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। हाँ, मैं बोल रहा हूं इस बात को इसलिए क्योंकि जिस राजेंद्र प्रसाद को हम भारत का समझते थे कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उसने उन्हें बिहार मात्र का बता दिया, मैंने बिहारी बता दिया। बिहारियों के महिमा मंडन में वो व्यक्ति इतना संकुचित हो गया कि जिसे भारत की संपत्ति बतानी थी उसे मात्र बिहार का बता दिया। चलिए, उनका मामला था, वो खुद बिहारी थे और वो संपत्तियां जो जिसका वो जिक्र कर रहे थे वो भी बिहार का था। ये तो उनका मसला है, इसको हटाते हैं। आप सोचिए कि झारखंड के लिए कितना दुखदाई वो क्षण होगा कि जिस विधानसभा के अंदर बिहार का महिमा मंडन किया जा रहा था, जिस विधानसभा के अंदर बिहारियों का महिमा मंडन किया जा रहा था, वो झारखंड विधानसभा झारखंडियों के पैसों से बना हुआ है। शायद लाल पीताशाही में लबालोड जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को भूल गए थे, शायद वो विधायक भी इस बात को भूल गए थे जो झारखंड विधानसभा के अंदर झारखंडियत को बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सामाजिक समरसता, झारखंड की परंपरा, झारखंड की भाषा, झारखंड की गीत संगीत को बचाने की कस्में खाते हैं। शायद वो विधायक भी इस बात को भूल गए होंगे। तभी तो एक व्यक्ति जब मंच पर चढ़कर बिहारियों का महिमा मंडन कर रहा था, तब सामने झारखंड के कई विधायक बैठे थे और वो मस्त तालियां बजा रहे थे। ये कितना हास्यास्पद और दुखदाई बात है। लेकिन झारखंड के विधायकों को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप सोचिए कि पैसा झारखंड का लगता है, पैसा झारखंड के खून पसीने का होता है, पैसा झारखंड के खनिज से होता है और बिहार से कवियों को, यूपी से कवियों को बुलाया जाता है। वो भी उस दौर में जब झारखंड के अंदर खथियान आधारित स्थानीयता यानी झारखंडियत की पहचान के लेकर लड़ाई चल रही है। झारखंडियत की पहचान क्या है, उस पहचान को जगह देने के लिए लड़ाई चल रही है। झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम प्रखंडों में आंदोलन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री बार बार अपने मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि हम झारखंड को बचाने और झारखंडियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किस टाइप का झारखंड बच रहा था कि एक बिहार का व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति आकर कवि सम्मेलन कर रहा हो भी झारखंड के पैसे से। अगर आज के बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके कुनबे के लोग यह बात कहते हैं कि वो झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर हंसने के सिवा कुछ और नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर आरोप लगता है किसी गंभीर भ्रष्टाचार का, जब जब मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय फंसने लगते हैं, तब उनको झारखंड और आदिवासी याद आता है।
जब जब किसी नेता को सम्मानित करना हो, दिल्ली से कोई नेता आएगा या उस नेता का सम्मान करना हो, तब झारखंड के लोगों को नाचने के लिए बुला लिया जाएगा, झारखंड की बेटियों को नाचने के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही झारखंड के बेटियों को सम्मान देना हो, झारखंड के लोगों को सम्मान देना हो, पैसा देना हो, तब बिहार यूपी से लोगों को बुला लिया जाएगा। आप आए दिन एयरपोर्ट पर देखिएगा कि दिल्ली से नेताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए झारखंड की बेटियों को लाल पाल साड़ी पहना दिया गया है, माथा में कलसा धो दिया गया है, ढोल नगाड़ा बज रहा है और झारखंड की बेटियां नाच रही हैं। कवियों को बुलाया जा रहा है नेताजी का महिमा मंडन करने के लिए, गीत संगीत बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं नेताजी का महिमा मंडन करने के लिए। लेकिन झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मंच पर जो कार्यक्रम था, उस मंच पर बिहार से, यूपी से कवियों को बुलाया गया और बिहार का महिमा मंडन किया गया और बहुत ही फूहड़ था वो कार्यक्रम और अश्लील था। इस पूरे झारखंड विधानसभा के कार्यक्रम में, जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की आलोचना हुई है, महिलाओं की हंसी उड़ाई गई है, महिलाओं पर फूहड़ टिप्पणियां की गई हैं। इतने दिनों बाद खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने पहली बार देखी है। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग उस सब की चिंता किए बिना इतना हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। और नेताओं पर तंज कसे गए हैं। यही झारखंड विधानसभा का कार्यक्रम था, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस था। शर्म नहीं आई यहाँ के विधायकों को, यहाँ के मंत्रियों को, शर्म नहीं आई यहाँ के उन लाल फीताशाही अधिकारियों को जो झारखंड को आज तक बिहार ही समझ रहे हैं। झारखंड में क्या नहीं है? झारखंड में कलाकार नहीं है, झारखंड में साहित्यकार नहीं है, झारखंड में कवि नहीं है। झारखंड भाषाओं की फुलवारी है। इस बात को झारखंड के मंत्रियों, विधायकों और लाल फीताशाही अधिकारियों को समझना चाहिए था कि झारखंड में भाषा की फुलवारी है। कई तरीके के फूल, कई भाषा के फूल यहाँ खिलते हैं। और आज के इस दौर में जहां जनसित्ता क्रिकेटा जैसे, वासवी कीड़ो जैसे, वंदना टेटे जैसे, सुकुमार जैसे कई कवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झारखंड का नाम आगे कर रहे हैं, उस दौर में बिहार और यूपी के कवियों को झारखंड विधानसभा के मंच पर खड़ा करना, ये शायद झारखंड का अपमान है, बिरसा के उस सपने का अपमान है जिस सपने को देखते हुए बिरसा आगे बढ़े थे। निर्मल दा के उस सपने का अपमान है जिस सपने के खातिर निर्मल दा ने अपनी जानों की आहुति दे दी। और सबसे विडंबना की बात यह है कि वह सरकार जो दम भरती है झारखंडी होने का, वह सरकार जो झारखंडी संस्कृति को बचाने का दम भरती है, वही सरकार इस तरीके का नंगा नाच झारखंड विधानसभा के सभागार में करा रही थी। ये ठीक है, भाजपा करती तो समझ में आता कि चलो वो झारखंड की बात नहीं समझ सकते, झारखंडी संस्कृति और झारखंडी सेंटिमेंट को नहीं समझ सकती है। रघुवर दास थे, वो क्या क्या कराए, बहुत असर पड़ा नहीं, क्योंकि हमें पता था कि रघुवर दास झारखंड के हैं नहीं, तो उनको झारखंडी सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको झारखंडी सेंटिमेंट के साथ सत्ता दी गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा महतो जैसे लोग मंच पर नीचे बैठे हुए हैं, मंच के सामने, और उसी मंच के ऊपर एक व्यक्ति बिहार का महिमा मंडन कर रहा है, बिहारियों का महिमा मंडन कर रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए झारखंड की विडंबना है और झारखंड की ये बदनसीबी है। क्या 22 साल में आज भी बिहार को हम ढो रहे हैं? क्या 22 साल में आज भी बिहारी मानसिकता हम पर हावी है? ये सोचने की बात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके अधिकारी या उनके नेता अगर इस बात को अभी कहते हैं कि वो झारखंडियत की बात करते हैं, तो ये एकदम सिर्फ मजाक लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मजाक लगेगा। जो कवि मंच पर बोल रहा था, उस कवि ने भोजपुरी की भी बड़ाई की, जबकि इस राज्य के अंदर भोजपुरी भाषा को लेकर कितना लंबा, भोजपुरी भाषा के खिलाफ, यानी जिस तरीके से भोजपुरी को हावी किया गया इस राज्य के अंदर, उसके खिलाफ संघर्ष चला है। ये भी शायद राज्य के नेता और अधिकारियों को पता नहीं चला। मतलब अजीब है इस राज्य की सब चीजें, मतलब अजीब है राज्य की राजनीति, अजीब है राज्य के पदाधिकारी। सबसे बड़ी बात यह है ना साहब कि क्यों यह कार्यक्रम कराया गया। यह कार्यक्रम इसलिए कराया गया
कि उन अधिकारियों को पच नहीं रहा है झारखंड। और जितने भी आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया होगा, जिन लोगों की सहमति होगी इस पूरे कार्यक्रम में, वो सब उसी मानसिकता के हैं, वो सब बिहारी मानसिकता के हैं, बाहरी मानसिकता के। झारखंड में कवि की कमी नहीं है, झारखंड में काव्य पाठ की कमी नहीं है, झारखंड में साहित्य की कमी नहीं है, तो फिर क्यों बिहार के, यूपी के कवियों को बुलाया गया, वो भी झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान। इससे ज्यादा बेशर्मी 22 साल के झारखंड में कुछ और हो नहीं सकता है। और उस सरकार से उम्मीद नहीं थी जो सरकार दम बचती है झारखंडित होने का। बाकी राज्य की जनता को सब कुछ दिख रहा है, किस तरीके से पैसे का बंदरबाट हो रहा है। लाखों 20-30 लाख रुपए सिर्फ कवियों को बुलाने के लिए खर्च हुआ है। झारखंड की जनता इस बात को देखिए, आपके खून पैसे की कमाई का सिर्फ खर्च, इस खून पैसे की जो कमाई है उसको उड़ा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। कवि सम्मेलन के नाम पर 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। विवाद भी हुआ इस कार्यक्रम में। कई लोग, जब वो व्यक्ति बिहार का महिमा मंडन कर रहा था, तब कई लोगों ने इसका विरोध किया। वो लोग हैं जो राज्य के सेंटिमेंट को समझते हैं। तभी उस कवि को कुमार विश्वास ने बुला लिया, बैठा लिया, और उसके बाद कुमार विश्वास विवाद का बात भी करते हैं। हालांकि वो वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन कुमार विश्वास जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जरूर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद कुमार विश्वास बोल रहे हैं। पीछे आवाज का समस्या है, इसलिए थोड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। विधानसभा परिसर में प्रोग्राम है, इतना तो व्यवधान आवश्यक है, वरना कैसे पता चलेगा कि व्यवधान नहीं, बिना व्यवधान के विधानसभा कैसे हो जाएगी? ऐसे तो ठीक नहीं है ना। हाँ, चलने दीजिए, बस व्यवस्था मत बनाओ, अपने आप बन जाएगी। तो 4 लोग व्यवस्था बनाने गए, वही बिगाड़ रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, वो आवाज की समस्या है ना? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल तमाम विधायकों से है जो मंच के नीचे बैठे हुए थे, मंच के सामने बैठे हुए थे, उन तमाम विधायकों से है। और हमको डर नहीं है, आपकी आंख में आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि बेशर्म हो गए हैं या शर्म को कहीं डुबाकर मार दिए हैं। हम बस यही जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस राज्य में खतियान को लेकर इतनी लड़ाई लंबी लड़ी गई हो, जिस राज्य के अंदर झारखंडियत के लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया हो, जिस राज्य के अंदर बिहार से अलग होने के लिए, बिहार से के शोषण से अलग होने के लिए, बिहार से अत्याचार से अलग होने के लिए, बिहार के अत्याचार से अलग होने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया हो, उस राज्य में आकर आदमी, एक कवि चढ़ता है आपके सामने और बिहारियों का गुणगान करके चला जाता है और आप मौन रह जाते हैं, और भी हमारे ही पैसे से, वो भी हमारे पैसे से। सबसे मजेदार बात यह है कि झारखंड के विधायक जो हैं उनको कुछ नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको सिर्फ आता है पैसे से अय्याशी करना। बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। जिन विधायकों को करोड़ों रुपए का आवास मिलेगा, उनको राज्य की जनता के सेंटिमेंट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जिन मंत्रियों को लाखों रुपए की गाड़ी मिलेगी, करोड़ों रुपए का बंगला मिलेगा, करोड़ों रुपए का सब कुछ मिल जाएगा, उनको राज्य के सेंटिमेंट से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लाखों करोड़ों खर्च करके बिहार का महिमा मंडन किया गया, लाखों करोड़ों खर्च करके झारखंड के माथे पे बिहार के व्यक्ति को बुलाकर तांडव करवाया गया, और तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता, तमाम विधायक वहां मौन खड़े थे। कोई अखबार इस बात को नहीं लिखेगा, कोई मीडिया हाउस इस बात को नहीं लिखेगा, पर हमने बीड़ा उठाया है इस राज्य के बेहतर विकास के लिए। हमने बीड़ा उठाया है इस राज्य की संस्कृति, भाषा को संरक्षित करने के लिए। हमने बीड़ा उठाया है जो बाहरी ताकतें इस राज्य की भाषा संस्कृति को खत्म करना चाहती हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए, इसलिए हम बोलेंगे। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। कमेंट में आप जो चाहे लिख सकते हैं, आपको जो लगता है आप लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हम इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। बाकी जोहार।